मुंबई सपनों का शहर, लेकिन यहाँ सपने सिर्फ नेपो किड्स के ही पूरे हो रहे हैं। और उसी मुंबई शहर में कहीं 3 दोस्त सपने दिखते हैं गोवा जाने के, और पेरेंट्स से चाहिए परमिशन। हाँ भाई, मिल गया परमिशन। आयुषवुड में आपका स्वागत है। लेकिन अब इन्होंने कॉलेज पास कर लिया है, तो अब फिर से इन्हें गोवा जाने का प्लान सूझा। लेकिन इस बार नहीं, इस बार इन्हें परमिशन नहीं चाहिए, परमिशन की माँ की नाक। Yes, exactly. लेकिन भाई कहते हैं ना, नहीं कोई नहीं कहता, बस मैं ही कहता हूँ कि जब किस्मत में लगे हो लंबे तो लड़ेंगे ही ना खंबे। और लड़ गए और मर गए और कहानी खत्म। नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे? अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो खंबे में लड़े हैं ना, अभी इनके लंबे लंबे लगेंगे, तुम देखो बस। फिर कुछ साल बाद मुन्ना भैया सैड हैं क्योंकि उनके दोनों दोस्त पिंकू और आयुष ये दोनों विदेश चले गए हैं, और मुन्ना भैया अभी भी मुंबई में सड़ रहे हैं, और इनको कोई गली का कुत्ता भी नहीं पूछ रहा। अस भाई अस। इसीलिए इन्होंने फेसबुक पे बनाया अकाउंट, लेकिन वहाँ पे भी इन्हें गली का कुत्ता भी नहीं पूछ रहा। तो फिर इन्होंने फोटोशॉप की काली शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मतलब कभी लड़कियों के साथ किसी पा रहे, कभी सल्लू भाई से मिल जा रहे, कभी ऐसी की तैसी कर दे रहे, कभी पेंट हाउस बनवा दे रहे। इसकी माँ के मजे ही मजे। लेकिन ये मजे सिर्फ फोटोशॉप से ही मिल रहे हैं ना भाई। तो फिर इनके दोनों दोस्त आयुष और पिंकू भी इनसे संपर्क में आ चुके थे। फिर इन दोनों ने बनाया एक प्लान कि ये दोनों मुंबई आएंगे और मुन्ना भैया के पेंट हाउस पे रहेंगे। पर मुन्ना भैया के पास पेंट हाउस के अभी तक घर में पेंट नहीं हुआ है, इसीलिए ये बनाते हैं एक प्लान कि ये अपने गोवा जाने का बचपन का सपना पूरा करना चाहते हैं। तो ये जाएंगे सीधा एयरपोर्ट और उन लोगों को उठाकर गोवा लेके चले जाएंगे। बिग ब्रेन, दैट्स वाई ये तीनों मिलते हैं। लेकिन मुन्ना भैया है फकीर और ये दोनों हो गए हैं अमीर, लेकिन वो तो फकीर ही है ना। Yes. इसीलिए वो इन्हें टैक्सी में ले जाते हैं फील फील बोल के, और 10 रुपए की वड़ा पाव खिलाते हैं फील फील बोल के, और ट्रेन से गोवा ले जाते हैं। समझ गए ना क्या क्या बोल के? फील फील। लेकिन जैसे ये लोग ट्रेन में चढ़ते हैं और रात होती है, तो यहाँ पे आया ट्विस्ट कि जो पिंकू भैया का बैग है जिसमें दवाई था, उसकी जगह मिलते हैं बंदूक और पैसे और रूम की चाबी। तो पिंकू भैया का बैग एक बंदे से चेंज हो गया था रेलवे स्टेशन पे। लेकिन अब इस बैग का क्या करेंगे ये लोग? पहला ऑप्शन, सारी चीजें फेंक देते हैं और कोई लफड़ा ही नहीं। और दूसरा ऑप्शन कि पहले ऑप्शन को ही करते हैं भाई। तो फिर मुन्ना भैया को ये सारी जिम्मेदारी दी जाती है बैग फेंकने की। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? मतलब कितने छोमू लोग हैं, फेंकने को दिया भी किसको? मुन्ना भैया को। अब मैं बताता हूँ तुम्हें, इनके लगने वाले हैं, वो भी लंबे। तो ये लोग पहुंचे गोवा, लेकिन वहाँ पे गोवा वाली फील नहीं आ रही, फील फील बोल के फील ही नहीं आ रही अब। और फिर होता है कैमियो कुणाल भैया का, जो कि डायरेक्टर भी हैं, और इन्हें मूवी स्टार्ट करनी है, तो क्या करे? तो इन्होंने मुन्ना भैया को दिया 3 गोली खाने के लिए, और इन्होंने खा भी लिया। फिर हुई सुबह, और किसी रूम में ये 3 किसी 2 लड़की के साथ सोए हुए हैं। लेकिन आयुष भैया हैं अपनी वाली के लिए लॉयल, इसीलिए वो मुन्ना भैया को मारने लगते हैं। और तभी मुन्ना भैया को याद आया, अरे वो तो मुन्ना भैया हैं। तो उन्होंने पिंकू को उठाया और पर बेड में कुछ है। आटा? नहीं नहीं नहीं, इतनी सारी रोटी कौन खाएगा? तो ये क्या हो सकता है? और ये गोवा भी है, तो ये क्या हो सकता है? रुक जाओ, पिंकू भैया को कुछ बोलने दो तो मुझे समझ में आएगा। अरे अरे भाई, ये तो ड्रग्स है, ड्रग्स है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? लेकिन सवाल ये है कि ये ड्रग्स किसका है, और उससे बड़ा सवाल ये है कि ये कमरा किसका है। फ्लैशबैक टाइम। तो ये कमरा उसी आदमी का है जिसका वो लाल बैग था, और क्योंकि उसका वो लाल बैग था तो मुन्ना भैया ने उसमें से चाबी निकाल ली थी। मैंने तो पहले ही बोला था लंबे लगने वाले इनके। पर अब कोई दरवाजे पे आया, और दरवाजे पे है कौन? कांताबाई मेरे कमरे में चुपके चुपके आई। और ये गुंडी है, और इसका ही ड्रग्स है। तो आयुष गया और दरवाजा खोला, और कांताबाई समझती है कि यही ड्रग्स डीलर है, और फिर कांताबाई कहती है नीचे आने को। लेकिन वहाँ पे पिंकू की हालत बहुत खराब हो रही है। अरे ड्रग्स में आने से ना यही होता है, और कभी कभी ना नाक से खून आने लगता है। अच्छा देखो, आने भी लगा, लेकिन ये मुझे कैसे पता? मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं। और इन्हें डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन नीचे खड़े हैं कांताबाई के गुंडे। नहीं नहीं, गुंडी। तो ये लोग पीछे से जाते हैं और इन्हें चाहिए डॉक्टर। लेकिन ये डॉक्टर से बोलेंगे क्या? ए डॉक्टर साहब, ये देखिए मेरा दोस्त है, इसको ड्रग्स में हमने डुबा दिया है। तो क्या करें भैया?
तो ये लोग एक ऐसे डॉक्टर को खोजने लगते हैं जो घरेलू हो, और ये भारी जिम्मेदारी दी जाती है किसको? मुन्ना भैया को। और वो खोजना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनको मिलती है कौन? नोरा। और गाना शुरू। फिर नोरा इन्हें डॉक्टर रैमो के पास ले जाती है। अबे साला ये खुद गंजेड़ी लग रहा है। फिर रैमो डॉक्टर नशेड़ी से एक सुई लगाता है और ये फिट फाट। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। कि नोरा डॉक्टर को बताती है कि माल सॉलिड है बेडू, साले सब गंजेड़ी हैं क्या यहाँ पे। तो फिर नोरा मुन्ना भैया का नंबर ले लेती है फॉर माल, बट अब इनको क्या पता था इनकी होने वाली है लाल। और जैसे ही वो रूम में जाते हैं तो वहाँ से सारा माल गायब और बाहर पुलिस आ गई। व्हाट द हक। तो अब क्या करे? अबे कुछ मत करो, भागो। लेकिन वो जिसका लाल बैग था वो ड्रग डीलर, जब वो रूम पे जाता है तो वो देखता है कि पुलिस की रेड पड़ी है वहाँ। और फिर वो बैग खोलकर देखने लगता है और उसमें दवाइयाँ और एक फोन मिलता है। याद रखना फोन। लेकिन रेस्टोरेंट में नोरा बात कर रही थी माल के बारे में, और वहाँ मंडोजा भाई का आदमी मंडोजा भाई को बता देता है उस माल के बारे में और इस माल के बारे में, दोनों माल के बारे में। लेकिन ये मंडोजा भाई और कांता बाई कौन है? ये फ्लैशबैक टाइम कि पहले ये दोनों वाइफ एंड हस्बैंड थे। मतलब बोले तो बेड़ू ये गोवा के लैला और मजनू थे। लेकिन मंडोजा ने किसी रशियन लड़की के साथ कर ली शादी और किया चीट, पर कांताबाई भी थी ढीठ। इसीलिए कांताबाई ने बदला लेने के लिए उसके बेड पे मुर्गा का सर रखवा दिया और उसकी वाइफ भाग गई, लेकिन मुर्गा भी लाइक मुझे क्यों तोड़ा? और कांताबाई बन जाती है गुंडी और मंडोजा के सारे डंडे चौपट कर रही थी। लेकिन अब इन तीनों की फटी है और इन्हें गोवा से बाहर जाना है, पर हर तरफ पुलिस वाले लगे हुए हैं। लेकिन तभी आता है नोरा का फोन और वो उनसे कहती है कि वो उन्हें बाहर निकाल सकती है, पर भैया बुलाती है लेकिन जाने का नहीं, जाने का नहीं। और जैसे ही वहाँ पहुँचे तो गेस व्हाट, मंडोजा भाई ने नोरा को किडनैप कर लिया था और अब इन तीनों को भी कर लिया। लेकिन फिर ये तीनों बताते हैं अपनी कहानी कि कैसे कैसे वो फंसे। लेकिन मंडोजा भाई को घंटा फर्क नहीं पड़ता, उनको चाहिए उनका माल तो लाके देने का। तो मंडोजा भाई आयुष और नोरा को रखता है और मुन्ना भैया और पिंकू भैया को कहता है ड्रग्स लाने के लिए। लेकिन कांताबाई के अड्डे पे बस औरतें ही जा सकती हैं, तो क्या करे, इन्हें औरतें बना दे? नहीं यार, औरतें कैसे बनेंगे ये? अच्छा बन सकते हैं तो बन गए। तो ये दोनों उसके अड्डे पे जाते हैं और पिंकू भैया को एक औरत काम दे देती है कि मछली काटने का, और मुन्ना भैया वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे ड्रग्स पैक हो रहा था, पर पिंकू भैया के लग गए और उनका वीक निकल गया और सारी औरतें उन्हें मारने के लिए दौड़ती हैं और शोर मचाने लगती हैं। और तभी मुन्ना भैया सबको कहते हैं कि पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, और उस कमरे से सब लोग भाग जाते हैं। पर वहाँ पिंकू भैया की उंगली कट गई और तभी चली गोली, क्योंकि वहाँ आ चुके थे सीक्रेट एजेंट। और वो सीक्रेट एजेंट कौन है? रैमो डॉक्टर। और सब लोग वहाँ से भागने लगे, लेकिन फिर हुआ ब्लास्ट, बूम, जिसके बाद मुन्ना भैया और पिंकू भैया वहाँ से भाग जाते हैं ड्रग्स लेके। और मंडोजा के घर से आयुष और नोरा भैया भी भाग चुके थे और एक दूसरे के प्यार में भी गिर चुके थे। पर आयुष भैया आप तो लॉयल थे ना। नो! तो वो लोग उन्हें फोन कर बुलाने लगते हैं, लेकिन तभी आता है रैमो जो उन्हें बताता है कि वो एक सीक्रेट एजेंट है। तभी तक पीछे से मुन्ना भैया आते हैं और एक ग्लास मार दिया और रैमो बेहोश, और वो लोग वहाँ से फुर हो जाते हैं। लेकिन तभी आता है एक ट्विस्ट और एक फोन, और गेस व्हाट, वो कॉल किसका था? ड्रग डीलर का, कि वो उस लड़की को किडनैप कर लिया है जिस लड़की से पिंकू भैया मिलने आए थे गोवा, और उसे उसका माल चाहिए। तो अब क्या करे, सबको चाहिए ड्रग्स और उनके पीछे लगी है पुलिस। लेकिन तब तक आयुष भैया ने लगाया दिमाग और फिर सुबह हो गई और वो लोग पहुंचे मुंबई जाने वाली ट्रेन में। और वहाँ पे मंडोजा भाई पहले से ही है और उन्होंने वो बैग उसे दे दिया। और जैसे ही मंडोजा भाई ड्रग्स लेते हैं तब तक आ जाती है कांताबाई और फिर वो बैग ले लेती है। लेकिन जैसे ही वो ड्रग्स लेती है तब तक आ जाता है ड्रग डीलर और वो माल ले लेता है। लेकिन जैसे ही वो बैग लेता है तब तक आ जाती है पुलिस ने उन तीनों को अरेस्ट कर लिया और वो लोग अब मुंबई पहुंच चुके हैं। लेकिन लास्ट में भी आया एक ट्विस्ट कि जो आयुष भैया थे वो एक लड़की से बात कर रहे थे फेसबुक पे, और वो लड़की था कौन? मुन्ना भैया। तो ये वीडियो अच्छी लगी है, मुझे पता है तुम्हें अच्छी लगी है, तो एक लाइक सब्सक्राइब कर देना। एम रखते हैं 2000 लाइक्स का, और सब्सक्राइब कर देना पक्का से, याद से, अच्छे से, मतलब कर देना, जरूर कर देना। पैकअप।